क्या है कि मतलब पहली बात तो घर में ही कुसंग, और फिर घर से बाहर कहीं व्यापार आदि में या कहीं निकलते हैं तो वहां पर भी कुसंग अपने आप वैसे आपकी बात तो का ऐसी स्थिति में कैसे भजन? हाँ, आपकी बात का हम आदर करते हैं कि व्यवहार में प्रायः कुसंग ही मिलता है। प्रायः ऐसे बहिर्मुख लोग ही मिलते हैं जिनको न धर्म से मतलब है, न शास्त्रों से मतलब, न भजन से मतलब है। लेकिन भाई हम जिस मार्ग के पथिक हैं, अगर हम केवल उनके व्यवहारिक व्यवहार में ही फंस जाएंगे तो हमारा जन्म बेकार हो जाएगा। अब परिवार में, बाहर व्यवहार में, ऑफिस में, व्यापार में ऐसे लोग मिलते रहेंगे। हमें चतुरता से अपना भजन बनाना। नहीं तो आप ये सोच लो कि जब हम भजन करेंगे, जब कोई हमको ऐसा मिले ही ना बहिर्मुखी, हमारा जीवन में मर जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। भगवान की माया ऐसी विचित्र, बड़ी विचित्र माया। देखो, अपने किसी से कोई मतलब नहीं रखना, जब ये नियम ले लो तब भी वो आपके सामने आएंगे, वो ऐसा फांस के आपको हिलाएंगे कि आपको लगेगा बेमतलब हमें क्यों पीट रहे हो भाई, हमें आपसे मतलब नहीं। वो आएंगे, आपके पैर छुएंगे, मित्र बनाएंगे, इसके बाद जूता चलाएंगे। बहुत विचित्र भगवान की माया। आपको सावधान रहना है, हमारा भजन न छूटे, यही हमारी चतुरता है। माया हर वो उपाय करेगी जिससे तुम्हारा भजन छूट जाए। आप सोचो कि ऐसी कभी परिस्थिति आवे तो फिर हम भजन करें, तो जीवन में नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, त्रिकाल में नहीं आएगी। ये माया है, ये ऐसे ही नाटक करती। बड़े बड़े सिद्धों के साथ ऐसा नाटक होता रहता है। तो हम क्या करें, हम सुलझे, हम अपने आप में इतना तन्मय रहने की चेष्टा करें, बाहर वाले का प्रभाव न पड़े, चतुराई से रहें। देखो, ठग को देखो, उसको मोबाइल निकालना है ना, उसकी नजर केवल मोबाइल में होती है। वो बातचीत भी करेगा, नमस्कार भी अंजाजता जाता है, राधा वल्लभ जी के दर्शन भी करता है ऐसे कि बड़ा भगत हो। वो देख रहा है कि दर्शन में कौन तन्मय, किसकी जेब में ज्यादा लंबा मोबाइल है, और धीरे से मार देता, कोई जान नहीं पाता। एक संसारिक चोरी करने वाला इतना एकाग्र, तुम नाम जपने वाले इतने एकाग्र नहीं हो, कोई जान न पावे, और धीरे धीरे अंदर ही अंदर सिमरन कर रहे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा कुसंग से जो हमें बचा सकता है वो भाव बचा सकता है। जैसे कोई कितना भी दुष्ट हो, अंदर ये भाव हो कि मेरे भगवान ही है, अब उसके कुसंग का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ये सरल बात है, थोड़ी देर के लिए मन नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन बच जाओगे। वो चाहे जितना कुसंग की वार्ता करे, आपके ऊपर रंग नहीं चढ़ेगा, क्योंकि अंदर से जान लो प्रभु आप ही हो ना, कर लो उपद्रव जितना करना है। मैं दीनहीन गरीब कुछ आपसे विरोध तो नहीं कर सकता, अब आप आके हमें गंदा करना चाहते हो, कर लो, आप ही हो। और देखो, इसमें रोना आएगा, उस पर गुस्सा नहीं आएगी, इसमें रोना आएगा कि हरि आपके सिवा कोई है नहीं, अब हमें आप परास्त करना चाहते हो, मैं कैसे आगे बढ़ूं। वो बात बल जाएगी, आपका हृदय द्रवित हो जाएगा, आपको रोना आएगा। और अगर ये आया कि ये दुष्ट, तो गुस्सा आ जाएगी। गुस्सा आना या दुष्टता का भाव आना, ये हमारे लिए ठीक नहीं। हम सब में भगवत भाव कर कर भजन करें, कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी जो भजन के अनुकूल हो। हमें आज की परिस्थिति को भजन के अनुकूल बनाना पड़ेगा। परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होगी, ऐसे परिस्थिति में तो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। बहुत विचित्र माया हो, ऐसे फेंकती रहती है जाल। जब अकेले रहते थे तो लगता था अगर कहीं लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था, एक छोटा सा कमरा हो तो डट के भजन करेंगे। अब कमरा ही कमरा, इतनी व्यवस्था है कि भजन का समय नहीं। इनसे इनका प्रश्न, उनका प्रश्न, ये सत्संग, वो सत्संग, उनकी समस्या, वो कब क्या करवाना चाहता तुम्हारी सोच से थोड़ी है। तुम उसके बंदे हो, जिस समय जैसा कराना चाहता हो वैसा। ना चाहे बीमार शरीर, ना चाहते हो वही करना जो कराना है। लेकिन ठीक है, हम राजी उसी में जो आप कराना चाहते हो, लेकिन आपके होके, आपके चिंतन में, आपके सुख के लिए पूर्ण रूप से हम आपके बंदे हैं, आपके हैं, बस। तो आनंद है किसी भी। अब आप दिन भर ऐसे बुलवाते रहो, ये पश्चाताप नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, अशांति नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए, तुम उनके लिए आए हो, उनके लिए हम आपसे वार्ता कर रहे हैं। हमारा आपका संबंध नहीं है, आपका प्रियालाल से संबंध है, प्रियालाल के संबंध से आप मेरे हो, इसीलिए हम आपको दिन भर बात करते रहे तो भी मुझे पश्चाताप नहीं हो। ऐसे आप भी तो कर सकते हो ना, व्यापार में, नौकरी में, वैसे बिल्कुल करना। जैसे सब एक ही यहां नहीं, ऐसे ऐसे भी आते हैं कि मतलब पूरे फ्यूज उड़ जाए दिमाग के, ऐसे ऐसे भी आते हैं। और मतलब अब यहां ऐसे थोड़ी कि सब श्रद्धा से आते हो, ऐसे आंख दिखाते जैसे उनकी हर महीने पेमेंट आती हो, बोलते ऐसे बात कर, मतलब फिर लगता है हे भगवान ये रुद्र रूप लेके आए हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको भी दिखाना पड़ता है, तब फिर अब भाई क्या करे। जब अर्जुन की पक्ष से श्री कृष्ण आए हैं, दुर्योधन की पक्ष से भीष्म है, तो फिर युद्ध होता है, चलता है। तो कभी कभी ऐसा भी देखना पड़ता है। तो भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते, व्यक्ति को नहीं बदल सकते, वृत्ति को बदल के उसी परिस्थिति को भजन में कर ले तो बात बच जाएगी।